Now students, question 4th from exercise 3.1. Question is, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. अगर कंसिस्टेंट होता है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, तो हमको चेक करना पड़ेगा पहले। तो फर्स्ट पार्ट मैंने क्वेश्चन का फोर्थ का फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख रखा है, ठीक है ना। इक्वेशन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। आपको पहले हम सभी को पहले चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सॉल्यूशन में पहले हम a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 लास्ट सीट से। तुम्हारा नाम क्या है? नाव्य बताएंगे कि a1/a2 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। कई बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, यहाँ 1 नहीं दिखता तो x लिख देते हैं। x तो वेरिएबल है, x नहीं लिख सकते ना। तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है, प्लीज सिट डाउन। उसके बाद हम b1/b2 निकालते हैं। b1/b2 a1/a2 b1/b2 पीछे। हाँ बेटा बताओ कितना होगा? 1/2 या 1/2। वेरी गुड। y के कोफिशिएंट लिया 1/2। बैठ जाओ बेटा। अब पहले इन दोनों को चेक करेंगे, क्या दोनों इक्वल हैं क्या अनइक्वल हैं? इक्वल है तो हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमको c1/c2 निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। c1/c2 निकालना पड़ेगा ना। चलिए c1/c2 हम पूछेंगे। हाँ जी, आप बताइए बेटा, क्या नाम तुम्हारा? नाम बताओ। सत्यम। c1/c2 मीन्स 5/10 आपने बोला ना, ये तो बोला 5/10 होगा, तो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन लिखेंगे तो 5/10 ना। पहले 5/10 लिखेंगे, देन इट विल बी 1/2। करेक्ट, ठीक है ना। हाँ, अब आप क्या देख रहे हो? इसको चेक करो, इसको चेक करो, इसको चेक करो, रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट मिल गया क्या? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। चेक कर बेटा, ये मिला। अब आपको अपने माइंड पर रिकॉल करना पड़ेगा कि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि ये कंडीशन कंसिस्टेंट होने के लिए क्या बताया था, कि ये बताया था कि पहले चेक करो कि इसके पास सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हाँ जी पांडे जी बताइए, कितने सॉल्यूशन इसमें है सॉल्यूशन कि नहीं? कितने? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन है, तो क्या होगा? कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट ना। कंसिस्टेंट, अच्छा भाई। अब आगे लिखा था कंसिस्टेंट हो जाएगा तो इसका सॉल्यूशन निकालना। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकालना है वो भी कहा ग्राफिकली। ग्राफ, चलिए पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर देखिए, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हो गई हैं कंसिस्टेंट। इट मीन्स हमको पहले तैयारी करनी पड़ेगी इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। दो टेबल बना लेता हूं, एक्स वाई पहले इक्वेशन के लिए और दूसरी इक्वेशन के लिए। डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना, पॉइंट डायरेक्ट लिखूंगा। अब चेक करो जरा, x को 0 पुट कर लूं, y क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आसान इक्वेशन है इसलिए डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, पॉइंट मिल गया। y को 0 कर लूं, x 5 हो जाएगा, ठीक है ना। पहली इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखो क्या होगा। x की वैल्यू 0 कर दो, चेक करो क्या मिल रहा है? 5। y की वैल्यू 0 कर लो, 5 चेक कर लो, वही मिल रहा है। 2x इक्वल टू 10 देन x इक्वल टू 5। जादू देखो, सेम पॉइंट, कोई बात नहीं।
कोई दिक्कत नहीं है। काम करेंगे एक, गिनेंगे दो, है कि नहीं? लाइन खींचेंगे, बताएंगे दोनों खींच दिया, वही तो है। यस चलिए अब हम पहले, ठीक है ना, अब हम पहले थोड़ा सा आप चेक करेंगे, ठीक, चेक करेंगे। यू आर नॉट इन यूनिफॉर्म। शाम को भी बाहर निकलिए, शाम को भी चेक। हमको फर्स्ट पॉइंट बताइए कहाँ पर, इसको सर्किल में जैसे मैं बना दूँ। 05 कहाँ है, दिखाइए इस ग्राफ में। 05, वाह बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों तालू बजा दो एकदम गुड। 05 समझ गए कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा, किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, वाई एक्सिस पे होगा। आप सभी लोग जानते हैं। yes, एक दूसरा पॉइंट है 50, ठीक है ना, 50, ठीक है ना। आप आइए बेटा, ये पॉइंट बताइए कहाँ पर, 50, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए इन्होंने 50 को समझ गए कि सर ये एक्स एक्सिस पे होगा, 5x की वैल्यू है, तो ये यहाँ पर एकदम करेक्ट इन्होंने पॉइंट को सर्च कर लिया। अब स्केल से आपको दोनों लाइनों को, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है और आगे भी बढ़ा देना है, क्योंकि लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, तो हम वहीं तक नहीं रखेंगे, इसको आगे तक। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x + y = 5। अब जरा देखो बेटा, अब इस पॉइंट को खींचे, ड्रॉ करेंगे। इसके लिए 05 चाहिए, वही है। इसके लिए 50 चाहिए, वही पॉइंट। उन दोनों को ज्वाइन करेंगे, वही लाइन मिलेगी। तो समझ लो हमने 2 बार खींच दिया। अब क्या जबरदस्ती थोड़ा खींचे, लाइन तो ही मिलेगी। इट मीन्स दोनों लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है ना, तो एक खींचा दूसरा उसी पे बन गई, करेक्ट हुआ। अब पूछ रहा है ग्राफ से बताओ इसके कितने सॉल्यूशन हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, कॉमन पॉइंट्स ऑफ बोथ द लाइंस आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कॉमन पॉइंट, अगर ये 2 लाइन ऐसी होती तो कॉमन पॉइंट कितना होता, 1, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट होता वही सॉल्यूशन होता। अब 2 लाइनें, एक लाइन इस पर है, इसी पे दोनों लाइनें हैं, ठीक है, हम 2 एरो लगा दे रहे हैं, मतलब पहले वाला खींचा और दूसरा वाला भी इसी पे है, ठीक है। अब दोनों लाइनों पे कितने पॉइंट कॉमन है, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन को लिखें कैसे, चलिए देखिए कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। पहले एक इक्वेशन इसमें से कोई ले लीजिए सॉल्यूशन लिखने के लिए, सॉल्यूशन लिखने के लिए एक इक्वेशन को ले लीजिए। हमने लिया x + y = 5। अब हम इनमें से x की वैल्यू को k मान लेते हैं। लेट x = k, k इज रियल नंबर, k इज रियल, कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है। अब अगर यहां पर k रख दिया जाए, k + y = 5, देन y = क्या मिलेगा, 5 - k, ठीक है ना। ये आपका y की वैल्यू हो गई, ये आपकी x की वैल्यू हो गई। तो सॉल्यूशन यही मिला, x = k, y = 5 - k। k की वैल्यू आप रखते जाओगे, उसी हिसाब से x और y आपको मिलते जाएंगे। मान लिया आपने x की वैल्यू, k की वैल्यू 1 रख दिया, मान लीजिए k की वैल्यू आपने 1 लिख दिया, तो x हो गया 1, y हो गया 6। हुआ कि नहीं हुआ, हम k क्या रियल नंबर ना, कोई भी नंबर रखो, उसके सामने एक एग्जांपल लिया 1 रख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं 6 नहीं होगा, 4 होगा, 4 होगा, गलत 4 होगा, 5 - 1 दैट इज 4, करेक्ट। तो आपका क्या सॉल्यूशन मिला, 1 4। और 1 4 चला चेक कर लो, x की जगह 1 रखो, y की जगह 4, क्या LHS RHS बराबर है, इट मींस आपका सॉल्यूशन करेक्ट है एकदम। भाई बैलेंस हो रहा है ना, इसमें भी रख के देख लो, 2 1 जा 2 हुआ, और 4 2 जा 8 हुआ, 2 + 8 10 हुआ, बैलेंस। तो आपने एक चेक किया, अब k की वैल्यू तुम 10 रख लो, तो 10 रखोगे तो 5 - 10 और -5 आएगा, रख के देख लो क्या आएगा, x = k =
10 बोला x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 5 माइनस 10 दैट बिकम्स -5। तो आपको दो वैल्यू मिली 10 और -5 रख के देख लो 10 -5 5 इक्वल टू 5। तो इस तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशन को आपने लिखने का तरीका बदल दिया है। क्या ये चीज सबकी समझ में आई कि कम लोगों को आई? थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, ऐसा कभी बच्चे देखे नहीं जाते ना। लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप लिख तो सकते नहीं ना इनफाइनाइट, तो उसको इसीलिए एक किसी अलग कांस्टेंट के टर्म में लिखना होता है। इनफाइनाइट कैसे लिख पाएंगे? 1 2 5 4 10 20 100 50 तो लिख सकते हैं, तो इनफाइनाइट को लिखने का ये तरीका होता है। करेक्ट? कंफ्यूजन कोई इसमें बिना के नहीं कर सकते हैं। x को x ही मान लो, k की जगह p लिख लो, p और क्या लिखोगे आप हमको बताओ। जैसे मतलब वो कुछ तो रखना जरूरी है, कुछ तो रखना जरूरी होगा ना बेटा, क्योंकि दूसरा उसी पे डिपेंड है ना। या तो x को x रखना, लेट x इक्वल टू x देन y इक्वल टू 5 माइनस x, तो भी करेक्ट होगा। कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो उसी के ऊपर दूसरा डिपेंड है। ये रखोगे तो ये होगा, ये रखोगे तो ये होगा, ये रखोगे तो ये होगा। करेक्ट? कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है तो दोबारा से भी हम इस पर लिखते रहेंगे। ये थोड़ा सा बच्चों को लगता है सर ये कहाँ से निकाल दिए हैं ये सब चीज़ें। ओके, चलिए, आई थिंक समझ गए होगे ना।